गुड मॉर्निंग। देखिए, प्रोबेबिलिटी का वन शॉट चल रहा है। इसमें मकसद ये होगा कि इससे रिलेटेड जो थ्योरी है पहले उसको हम लोग देख लें। बोर्ड लेवल, बार बार बोल रहे हैं, कौन सा लेवल हम लोग को देखना है? अच्छा, हम लोग का टारगेट ये रहेगा कि ये 5 मार्क्स का जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो किसी तरह से हिट हो जाए, क्योंकि ये कंफर्म है कि एक तो 5 नंबर पूछेगा। एक 5 नंबर का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से आता ही आता है, और वो क्वेश्चन बनता है 5 लाइन में। मतलब सबसे आसान अगर कुछ होता है तो यही होता है। आप अगर इंटीग्रेशन करने जाइएगा तो 1.5 पेज में बनेगा, लेकिन इसका क्वेश्चन मात्र 5 लाइन में बनता है और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब बहुत आसान होता है, तो इसीलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी को देखेंगे, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और टारगेट हम लोग का रहेगा कितना? देखिए, हम पहले ही बता देते हैं, प्रोबेबिलिटी में हम लोग 3 दिन खर्च करेंगे, 3 क्लास। ठीक है, आज से लेके कितना क्लास? इसमें हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, जितना भी शॉर्ट टाइप है वो देख लेंगे, और जितना भी, और सिर्फ प्रीवियस ईयर पहले जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसी पे मतलब बात है कि अंतिम समय में टू दी पॉइंट काम करना है। इधर उधर से लंद फंद वाला क्वेश्चन करने से कोई फायदा, वैसे क्वेश्चन को हम लोग को हिट करना है जो एग्जाम में पूछेगा या उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले कुछ थ्योरी वाला बात हम लोग देख लें, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। साथ में आपको लिखते भी जाना है। मान लीजिए जितना देर क्लास चलेगा, बाद में आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्लास में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अपना और सब्जेक्ट अपना आप घर पे पढ़िए। हाँ, जो ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो अपना देखेंगे। देखिए, बहुत कुछ नहीं है वैसे। हम ये वाला क्लास में देखिए, कोई भी ये डाइस को थ्रो किया है, ये डाइस को, कई गो डाइस है इसके पास? अभी 2 गो डाइस को थ्रो किया है। आप एक ही डाइस को थ्रो कीजिए, आपको पता है क्या आने वाला है? पता है, लेकिन आप इतना बोल सकते हैं कि या तो ए आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, या, लेकिन आप ये नहीं बता पाइएगा क्या आएगा। पहला वर्ड हम बता रहे हैं, पहला वर्ड ध्यान से सुनिएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको प्यार से हम लोग RE बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको करने के बाद आउटपुट आपको पता नहीं हो, और आउटपुट जो आना चाहिए वो 1 से अधिक आना चाहिए। जैसे 16 वाला कॉइन, दोनों साइड क्या था? हेड ही था। तो अब मान लीजिए 16 वाले कॉइन को कुछ लाएगा तो पता ही है क्या आने वाला है, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। समझ गए बात को? रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको बोलेंगे? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट हमको पता और आउटपुट 1 से अधिक हो। ठीक है बात को? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, उसमें जो एलिमेंट होता है उसी को हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? तो आप सबसे पहले बताइए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आपका क्या कहना है। यहां पे देखिए क्या आएगा, नहीं पता। ऐसा एक्सपेरिमेंट, ऐसा जिसका आउटपुट पता न हो और 1 से ज्यादा आउटपुट आना चाहिए। 1 से ज्यादा आउटपुट आना। देखिए, इस क्लास को 3 दिन अगर कर लीजिएगा ना, 15 नंबर कोई नहीं छीनेगा आपसे। मतलब 15 नंबर कंफर्म आएगा। इसमें ना इंटीग्रेशन की जरूरत है ना किसी की जरूरत है। 1-5 नंबर आप बना लीजिएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। लेकिन जितना बात हम बोल रहे हैं उतना काम कीजिएगा तब। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट क्या आएगा पता न हो और 1 से ज्यादा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट आएगा, इसमें
जो एलिमेंट आता है वह सैंपल कहलाता है। इसमें जो एलिमेंट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सैंपल स्पेस बोलते हैं। और इस सैंपल स्पेस को किससे डिनोट करते हैं जी? ये देखिए NS से, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। पहले यहां तक लिखिए ना, एकदम जल्दी जल्दी लिखते जाइए, ठीक है। आपको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहे हैं। जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट कीजिएगा नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालिएगा? अरे डाइस को फेंकिएगा तब ना उसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। तो डाइस को फेंकना एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, डाइस को फेंकना एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन सोले वाले क्वाइन को नहीं बोलेंगे, क्या बोलिएगा? वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। जैसे एक बात और देखिएगा, जो मेडिकल लाइन में है वो ब्लड का टेस्ट नहीं करता है, रिपोर्ट बनाता है, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि पता है कि कितना क्या काउंट आने वाला है। नहीं पता है अब ब्लड में कितना क्या है, वो तो हमको नहीं आइडिया। जब ब्लड का रिपोर्ट आता है देखते हैं, पता चल जाता है, उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जिसके बारे में ना पता हो। आप एग्जाम दिए, आपको पता ही नहीं है कि मेरा 50 ऑब्जेक्टिव सही है कि नहीं, ये क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। और एक से ज्यादा आउटपुट होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें जो एलिमेंट आता है वह सैंपल स्पेस कहलाता है। ये अगर आपको नहीं भी आता है ना तो क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनाने का इसमें अपना एक पैटर्न है। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनेगा, इससे कतई मतलब नहीं कि आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट आता है कि नहीं आता है, हाँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। सैंपल स्पेस हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। सैंपल स्पेस को दिखाते कैसे हैं? देखिए ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, थोड़ा किताबी भाषा है ये। NS मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ NS का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसमें आगे बढ़े। अब चलिए, NS का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। एक सुनिए, अब मेरे लैंग्वेज में सुनिएगा। इसी NS को हम इसको टोटल बोलते हैं। फिर से बोलिए, हम इसको क्या बोलेंगे? एक वर्ड हम सुना दिए, टोटल। और टोटल हमेशा नीचे रहेगा, टोटल हमेशा। अब सुनिए, अब मान के चलिए अगर आप डाइस को थ्रो करते हैं, डाइस को थ्रो करते हैं, क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। इसको क्या बोलेंगे? थ्रोइंग ए डाइस। थ्रोइंग ए डाइस, इसको क्या लिखेंगे? NS बोलिए। NS का मतलब आपने डाइस को फेंका तो क्या क्या आउटपुट आया? यही 6 गो आएगा, लेकिन क्या आएगा ये पता नहीं है। कै गो हुआ यहाँ पे? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल। क्या बोलिएगा? टोटल। इसमें कोई दिक्कत? लिखते जाइए, टोटल। अब सुनिए, टोटल का मतलब क्या होता है? आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप चाहिएगा सर एक काम कीजिए ना, हमको इवन प्राइम चाहिए। इसमें इवन प्राइम कौन है? इवन प्राइम, इवन प्राइम 2 4 6 इवन है। मेरा क्वेश्चन है इवन प्राइम। इवन प्राइम याद रखिएगा, पूरे दुनिया में, पूरे नंबर सिस्टम में एक के गो इवन प्राइम है जिसका नाम है 2। तो आपकी मन की चाहत क्या है? तो ये आपके फेवर में चला गया। आपके फेवर में कै गो आदमी? अनफेवर में कै गो आदमी?
बस यही याद रखें। अब एक और वर्ड हम सुनाते हैं, फेवर, मतलब आपकी जो चाहत है उसके फेवर में कितना है। जैसे यहाँ पे मान के चलिए 5 स्टूडेंट बैठा हुआ है, हम बोलेंगे, मान ली कोई बात हम बोले, कुछ भी क्वेश्चन लिखे, इसमें से 2 को जवाब दे दिया, तो ये मेरे फेवर में है, मतलब मेरे बात से ये सहमत है, तो अनफेवर में कैगो हुआ। तो याद रखिएगा, एक बात और याद रखना है यहाँ पे, फेवर फेवर प्लस नॉन फेवर, फेवर प्लस बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, छोटी बात पे तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए हम किताब वाले लैंग्वेज से हट गए, हम अब क्या बोल दिए, फेवर, अब बराबर क्या होता है, बस इस पे ध्यान दीजिए आप। फेवर में आपके सपोर्ट में कितने लोग खड़े हैं और आपके मतलब विरोध में कितने खड़े हैं, जब दोनों को जोड़िएगा तो टोटल मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फेवर प्लस नन फेवर, फेवर प्लस नन फेवर क्या होता है, टोटल होता है। चलिए आगे बढ़ें। अब बात आता है प्रोबेबिलिटी की। ये क्या होता है सर, सुनिएगा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं पीई से, मतलब ई का होने का चांस, ई क्या होने का चांस, इसको हम लोग बोलते हैं फेवर, फेवर अब बटा टोटल, याद रखिएगा फेवर बटा, यही बात को बुक में वाला ऐसे लिखता है एन ई, यहाँ पे एन एस हम पहले बता चुके हैं, यहाँ ए होगा तो यहाँ भी ए होगा, यहाँ बी होगा तो यहाँ भी, यहाँ पक्का एन एस हमेशा फिक्स होगा। ये फॉर्मूला याद रखिए, कभी कभी फॉर्मूले पूछ देता है। तो क्या हो गया, ये फेवर बाय टोटल हो गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ई होने का चांस, ई होने का चांस, कोई दिक्कत। अब 2 ही चीज होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। अभी नहीं होने का मतलब क्या हुआ सर, नहीं होने को ऐसे दिखाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, डैश, इसी को दिखाया जाता है बार, ई बार, ई बार का मतलब बाहर, बार का मतलब याद रखिएगा, बार का मतलब बाहर। इसका मतलब क्या होता है बोलिए, अनफेवर बोले नन, नन फेवर ही देते हैं, अच्छा लगता है, बाय टोटल एक ही बात है, फेवर में नहीं, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा यहाँ देखिए क्या है, फेवर नन फेवर, फिर बोले फेवर और नीचे में यहाँ भी। एक काम कीजिए, अब एक काम कीजिए आप लोग, आप एक काम कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल टू कितना होगा, हमेशा 1 होता है। एक खुशखबरी और यहाँ पे लिख लीजिएगा, किसी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से, 0 का मतलब और ई का मतलब 1 का मतलब श्योर इवेंट। जैसे अगर हम बोलेंगे आपको कि दिसंबर में 32 दिन होने का चांस कितना है, 0 संभव है ये, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। बात है समझ में। दिसंबर में 31 दिन होने का चांस कितना है, 100% होगा सर, दिसंबर में 31 दिन होता है, तो वो श्योर इवेंट हो गया, नहीं हो गया, ऐसे याद रखिएगा। क्या क्या सीखे, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 और 1 के होना प्लस हमेशा 1 होता है, फिर से बोलिए होना प्लस इक्वल टू 1 होता है, इसमें कोई किंतु परंतु वाला बात आपको नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में आपको अटपटा लगेगा, यही बात फिर से रिपीट होगा क्वेश्चन में तो और क्लियर होगा। अभी आप सोचिएगा कि थ्योरी में ही पूरा बात क्लियर हो जाए तो इसकी संभावना थोड़ा कम नहीं पूरे कम है।
तो अब थ्योरी को एक बार देख लीजिए, और जब क्वेश्चन सेशन होगा तो आपको ये अपने आप आसान लगने, पहले दिन से आसान नहीं लगेगा, ये याद रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इम्पॉसिबल इवेंट और ये श्योर इवेंट। आगे बढ़ें अब, चलिए अब एक वर्ड आता है, ध्यान से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन हम पिछले टेस्ट में भी पूछे हैं, अभी अभी कल जो परसों हुआ है। ये वर्ड है ऑड इन फेवर। ऑड इन फेवर बराबर, सुनिए क्या होता है ऑड इन फेवर, क्या होता है यहां पे लिखिए फेवर और यहां पे लिखिए नन फेवर। फिर से बोलिए, ऑड इन फेवर क्या होता है? फेवर बाय, ये दोनों को जोड़ देंगे टोटल मिलेगा। अरे फेवर प्लस नन फेवर कितना होता है? अच्छा, अब हमको बताइएगा ऑड इन अगेंस्ट क्या होता है? ऑड इन अगेंस्ट क्या होता है? नन फेवर, नन फेवर बाय फेवर। इसमें कोई दिक्कत? अब आपसे क्वेश्चन वाला क्या पूछेगा कि ऑड इन फेवर, आपको ऐसा दे देगा। देखिए क्या दिया है, ऑड इन फेवर कितना दिया है? 3:4। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे पहले आप बताइए फेवर में कितना है? फेवर में 3 है, नन फेवर में कितना है? 4 है। क्यों सर? क्योंकि हमको पता है कि ऑड इन फेवर क्या होता है? फेवर बटा, तो 4। हमको प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल चाहिए, तो आप बताइए टोटल कितना हो गया? टोटल 7 हो गया। इसमें कोई दिक्कत? अब बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है? तो सर फेवर, फेवर बाय टोटल। आप खुद बताइए फेवर में कितना और टोटल कितना? निकल गया। खूब पूछा जाता है, इस पर 2 नंबर में था जी, इस पर टेस्ट में था कि नहीं था? 2 नंबर का क्वेश्चन यही है, 2 लाइन में बनता है, इसमें जोड़ कर कुछ है ये नहीं है, खाली दिमाग लगाना है। तो ये सब बैकअप प्लान है, मतलब अगर दिन खराब रहा तो ये सब सपोर्ट कर देगा, 15 नंबर आप में ऐड हो जाएगा। अब बच्चा लोग अगर एक बार प्रोबेबिलिटी सीख जाता है ना, तो इसको बनाना भी आसान है। 5-6 स्टेप में आपको 5 नंबर मिलेगा, इतने में 2 नंबर मिल गया आपका। और क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, या तो ऑड इन फेवर रहेगा तो बना लीजिएगा, या ऑड इन अगेंस्ट रहेगा। वर्ड को याद देखिए, प्रोबेबिलिटी में सब खेल है टर्म का। अगर टर्म के बारे में आपको पता है ना, तो सब कुछ पता है। जैसे ऑड इन फेवर पता होना चाहिए, ऑड इन ई बार पता होना चाहिए, ई का नहीं होना, ये सब पता हो। टर्म अगर नहीं पता है तो दिक्कत है। अच्छा, इसी में अगर पूछता हूं कि ऑड इन अगेंस्ट बताइए, हो सकता था क्वेश्चन पूछ देता वो, तो क्या होता है? ऑड इन अगेंस्ट क्या होगा? ऑड इन अगेंस्ट बता दीजिए आप। नन फेवर बाय फेवर। आंसर बताइए। 4/3। बहुत आसान है। अभी कितना टर्म सीखे? रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल होता है। फिर सीखे ई बार, ई का बाहर मतलब ई का नहीं होना। फिर सीखे ऑड इन, फिर सीखे ऑड इन। टर्म अगर नहीं पता है तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, टर्म पता होना चाहिए। इतना चीज सिखा चुके हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवर बाय टोटल। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवर बाय टोटल। अच्छा, होना प्लस नहीं होना, अभी हम वो भी बता देते हैं। होना प्लस नहीं होना क्या होता है? बता दिए फिर से एक बार, कौन किसका क्या दिक्कत है? आगे बढ़े अब, चलिए इधर आइए। अब एक और कुछ टर्म देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला टर्म देखिए,
टर्म की बात करें, याद रखिएगा जो टर्म लिख रहे हैं ना, इसी से 15 नंबर बन जाएगा। वो तीनों को टर्म आपको याद रखना है, मात्र 3 टर्म याद रखिएगा, काम आपका हो जाएगा। पहला टर्म देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको प्यार से हम लोग ME बोलते हैं, समझिए ध्यान से। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, एक A है और दूसरा, और इसके बीच में ऐसा रहेगा, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन। और नहीं समझे, ऐसा एलिमेंट जो A एंड B दोनों में हो, A इंटरसेक्शन B का मतलब यही होता है, ऐसा एलिमेंट जो A में भी हो और नहीं समझे सर, अभी समझ आइएगा। मान लेते हैं A में है कुछ ऐसा 1 2 3 और B में है आपका 2 5 6, तो आप बताइए A इंटरसेक्शन B क्या हुआ? आपको ये देखना है कौन ऐसा एलिमेंट है जो यहां भी है और यहां भी है। कौन है? 2। कोई दिक्कत? और कहां? 1 कहां? यहां है, यहां नहीं है। ऐसा एलिमेंट जो, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये हो गया। अच्छा सुनिए, अब की बार सुनिएगा, अब की बार हम दे रहे हैं C बराबर 1 2 5 और D बराबर 6 7। चलिए बताइए, C इंटरसेक्शन D 0 नहीं बोलते हैं, 5 बोलते हैं। फिर से बोलिए, मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है। क्या देखिए ना, 6 है नहीं, कोई नहीं है, क्या हो गया? तो C इंटरसेक्शन D क्या हो गया? मतलब एलिमेंट की संख्या। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी दो इवेंट का या किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? फिर से बोले, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पहचान इंटरसेक्शन 5। फिर से बोले, इंटरसेक्शन मतलब इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं, उसको क्या बोलेंगे? अब सुनिए, हम अपने स्टाइल में बोलते हैं, C और D म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सही है कि गलत? हम क्या बोले कि इवेंट C, देखिए प्रोबेबिलिटी में सेट नहीं चलता है, सेट के जगह पे इवेंट होगा। सेट के जगह पे क्या होगा? हम बोलेंगे इवेंट C और इवेंट D क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? कैसे जाने आप? दोनों का इंटरसेक्शन हाई है। कल के डेट में आपसे कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट C इंटरसेक्शन D, तो बोलिएगा लड्डू। क्या बोलिएगा? 0। क्या इवेंट A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? पहचान बताइए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पहचान म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पहचान क्या होगा? इंटरसेक्शन। चलिए लिखिए इसको, जितना बात हम बोलते हैं ना उतना दिमाग में रखिए, क्वेश्चन जब करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फायदा हुआ। टर्म को पहचानिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरसेक्शन 5। इंटरसेक्शन मतलब इसमें कॉमन एलिमेंट 0 होगा। कोई भी एलिमेंट, अच्छा इसमें अगर कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 है, एक एलिमेंट है कॉमन, तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B बराबर कितना? 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहचान 5 होना चाहिए। इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा एनर्जेटिक रहिए,
मरल ऐसा एकदम अथी एकदम देह में कमजोरी टाइप का पूरा एकदम लग रहा है, छितरा बितरा सब ऐसे पूरा करक रहिए कि भाई पढ़ने आए हैं, मतलब पढ़ने आए हैं, सीख के जाएंगे। टारगेट ये रखिए कि 3 क्लास में प्रोबेबिलिटी को तोड़ देना है। ये एनर्जी लेवल अगर नहीं है तब आप 90 के रेस में नहीं हैं। जनरल रोड मतलब सब जैसे है वैसे हैं आप। हम सब बच्चे को क्यों अलाउ नहीं करते हैं? हम बच्चे को अलाउ किए हैं चेहरा देख के, भैया जो मेहनत करेगा वो अलाउ है, नहीं तो भाई घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा वो बोलता है सर आप उसको मानते हो नहीं, जो इसको संभाल पाएगा वही रहिए, बाद में ही घसकी, अब जरूरत नहीं है, अब नया बच्चा आ रहा है। आपकी जरूरत उतने भर है कि आप 90 के रेस में है कि तो साइड हटिए, कोई जरूरत अब नहीं है। हक जितना सिखाना था सिखा दिया, एकदम पूरा एनर्जेटिक रहिए, ठीक है? यस सर। हाँ, लगना चाहिए कि सजीव है। चलिए आप समझिए कि सुबह से हम क्लास ले रहे हैं, सिर्फ हम चाय पिए हुए हैं। कितना टाइम हो रहा होगा? हम 1 कप सिर्फ चाय पिए हुए हैं। कोई कहेगा इतना एनर्जी पढ़ा, इतना एनर्जी कब तक पढ़ाना है हमको? कब बजे तक पढ़ाते हैं जी? मतलब 2 बजे तक। पूछो ना, पीछे बैठा हुआ है, खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलेगा अभी। जुझारू मोबाइल है ना, ये भी जुझारू है, बचवे जुझारू सब नहीं है। चलिए आप बताइए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का पहचान। दो इवेंट के बीच का इंटरसेक्शन पार होना चाहिए। इवेंट ए एंड बी का अब एक बात और बताइए, अगर मन की चाहत, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? ऊपर, मन की चाहत ऊपर और टोटल, अब फेवर ऊपर और टोटल, आपके फेवर में कई वो एलिमेंट था? एको वो नहीं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है, ध्यान से सुनिएगा, अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन क्या है, आप बोल सकते हैं कि ए और बी क्या है? म्यूचुअली, याद रहे, चमकाइए इसको, प्रोबेबिलिटी ए, क्यों सर, क्यों सर? अरे भैया प्रोबेबिलिटी होता क्या है? फेवर बाय टोटल में खूब है आपका, अब फेवर में लड्डू है तो लड्डू बटा टोटल। तो फिर से बोलिए, ए इंटरसेक्शन बी अगर 0 है तो आप क्या निष्कर्ष निकालिएगा कि ए और बी, अच्छा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये क्या होना चाहिए? ये है तो ये होगा, और ये है तो क्वेश्चन पूछेगा ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, दिया बार के खोजिएगा, किसको खोजिएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अब पहले ऑप्शन दिया रहेगा ए यूनियन बी बराबर 0, बच्चा यही टिक मार के चला आता है, बच्चे के दिमाग में तो 0 चमकता है। यहाँ देख लीजिएगा कौन है, यहाँ कौन होना चाहिए, यहाँ कौन होना चाहिए? चमक गया? चलिए लिखिए, फेवर में 0 है और टोटल तो टोटल है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? एकदम क्वेश्चन पूछेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से 2 बात निकल के आया कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और ए इंटरसेक्शन बी 5 होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला टर्म आप पूरी तरह से समझ गए? लोड नहीं ले पाइएगा तो फिर आराम से घर में बैठिए और वीडियो भी मत देखिए, पूजा पाठ कीजिए भगवान का, 1.5 किलो 1.25 किलो कहीं मानिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। यहाँ आइएगा, 2 बात हम सुना देंगे, मन को तकलीफ लग जाएगा। आइए तो लगना चाहिए कि आप मेरे क्लास में बैठे हुए हैं, तो मत आइए। वो वाला कहानी अब नहीं चलेगा यहाँ पे।
हम तो अगले मंडे से वो नियम बना देंगे, अगर आप टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो घर जाइए, हमको ज़रूरत आपकी अब नहीं है। अगले संडे से नियम रहेगा, टेस्ट नहीं आपकी, हमको अब ज़रूरत नहीं है। हमको बैनर का पोस्ट साइज कैसे बढ़ेगा उसका जुगाड़ हम कर लिए हैं, हमको ज़रूरत नहीं। अब जाइए, आपसे मेरा रिलेशन इतने तक है कि आप 90 दे सकते हैं तो रहिए, नहीं तो घर जाइए। फेवर बाय टोटल, टेस्ट नहीं दीजिए, घर जाइए। चलिए अगला टर्म सुनिएगा। अगला टर्म क्या है जी? म्यूचुअली, बोलते जाइएगा, एग्जॉस्टिव। इसमें याद रखिएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल स्पेस। मतलब अगर 3 गो इवेंट है, अगर तीनों इवेंट का आप यूनियन लीजिएगा, यूनियन का मतलब होता है सबको लेना। अगर यूनियन लेने से टोटल मिल जाए, यूनियन लेने से, तो आप समझ जाइएगा कि ए बी और सी क्या है? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली ई एक्स ई एच यू एस, हाँ स्पेलिंग भी बताना होता है। चलिए देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, एक डाइस को आप थ्रो कर दिए। ए को इवेंट है आपका 1 5, दूसरा इवेंट है आपका 2 4, और तीसरा इवेंट है आपका 1 3 5 6। चलिए बताइए अब, क्या ए बी सी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? सुनिए सुनिए, चेक कैसे कीजिएगा? ए यूनियन बी यूनियन सी, बताइए। यूनियन का मतलब होता है 1 को ले लीजिए, सर इसमें नहीं है, अरे यूनियन लेने में देखा ना, सब चलेगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और लिख दें। यूनियन लेने से अगर टोटल मिल जाए, यूनियन लेने से अगर, तो ए बी सी जो है वो म्यूचुअली, ए बी सी क्या है आपका? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है। और एक खुशखबरी सुन लीजिए, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, बोलिए बोलिए, कितना प्रोबेबिलिटी इसका होगा? 1। अरे भैया आपके फेवर में भी 6 है और टोटल भी, तो 6/6। सुनिए सुनिए, अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ जाए एक्सक्लूसिव। नहीं समझे बात को? अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा, ए और बी, ए और क्या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है? सिर्फ ए और बी? अरे ए और बी का यूनियन करके देखिए तो 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, और 6 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, तो ए और बी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब दोनों क्या है? म्यूचुअली। क्लियर हो गया? चलिए लिखिए, यहाँ का बच्चा में एनर्जी लेवल बहुत कम बच्चे में है, बहुत कम बच्चे में। मतलब लगना चाहिए कि बच्चा लोग चमक रहा है पूरा, नहीं सर हम कुछ नहीं, अभी सिर्फ एक के उपाय है कैसे 90 आएगा सब सब्जेक्ट में। अभी वो बच्चा उसी स्पीड से खाना खाएगा, उसी में अपना खाना बनाएगा, उसी में रमा रहेगा। मतलब जैसे पहले करता था ना, किताब एगो कॉपी ले लेगा, ऐसे ऐसे करके एगो ट्यूशन करके आके घर में आराम करेगा रूम में, वैसे जीवन जाएगा। साल भर जो किए वही काम अभी कर रहे हैं, ना टेस्ट का सॉल्यूशन बनाता है, ना क्वेश्चन बैंक बनाता है। क्या जी? तो सिलेबस खत्म कर रहे हैं सर, कीजिए सिलेबस खत्म, सबको नंबर वही आएगा। कौन? 70 72, बस खुश रहिए उसी में। 90 का मजा लेने के लिए 90 वाला अंदाज में पढ़ना पड़ता है, ठीक है? कोहली बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कोहली के अंदाज में खेलना पड़ता है। वही बच्चा बोलेगा नहीं सर कोहली बनने के लिए कुछ खास बात होना चाहिए। कै गो वर्ड सीखे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली, 2 गो सिखा दिए। एगो में 0 और एगो में इंटरसेक्शन,
नहीं समझ में आया? यस सर। चलिए, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। देखिए, उसमें भी म्यूचुअली, इसमें भी, और उसमें भी ई एक्स, और उसमें भी ना। अगला वर्ड आ जाइए, तीसरा में। ये क्या लिखा हुआ है जी? अब इवेंट दिया रहेगा, बोलेगा इंडिपेंडेंट, बोलेगा बच्चा सर हमको कैसे सपना आएगा? सुनिए, अगर क्वेश्चन में, फिर से बोलिए, सपना, सपना किसका सपना जी? इंडिपेंडेंट इवेंट का सपना। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? या प्रॉब्लम में लिखा हुआ है टारगेट हिटिंग, अगर ये दो वर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा इवेंट क्या है? क्वेश्चन को या तो क्वेश्चन में दे देगा कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, या फिर क्वेश्चन में रहेगा क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग। नहीं समझे सर? हम एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखेंगे, मान ली ये सॉल्व कर दिया, वो क्या करेगा? ये सॉल्व नहीं किया, यानी इसके सॉल्व करने या इसके सॉल्व नहीं करने से उसके सेहत पे कोई फर्क पड़ा? उसी को बोलते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। मान ली एगो टारगेट है, कोई निशानेबाज आया, टारगेट को हिट कर दिया, दूसरा निशानेबाज क्या करेगा? इसको, इसीलिए हम दो वर्ड बोल दिए। अगर 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 ए एंड बी, सुनिए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, स्पेलिंग वो भूल जाते हैं, फिर से बोलिए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिए, मान ली हमेशा आपको पढ़ने का मन करता है? कभी कभी क्या? तो याद रखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, सुनिए ये खतरनाक आदमी है। अभी अभी ए इंटरसेक्शन बी जीरो हुआ था, अभी अभी ए इंटरसेक्शन क्या हमेशा जीरो होगा? कभी कभी, जैसे आप लोग का मन कभी कभी करता है पढ़ने का, कब कब होगा? जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो जीरो होगा। नहीं समझे बात को? जीरो होगा, हमेशा जीरो। अभी क्या है? ए और बी, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है, आज इसका मन है, आज इसका मन है गुनाह होने का। ये गुनाह होने का मन कब करता है इसको? हमेशा। देखिए, ये हमेशा नहीं सही है, ये 100% सही, ये आपकी तरह है, कभी कभी। नहीं समझे बात को? गुनाह कब होगा? कब होगा? आज जीरो कब होगा? सिखा दिए ना। अच्छा, अब देखिए, ये अपना स्टाइल भी बदलेगा थोड़ा सा। अब इसका स्टाइल ऐसा हो जाएगा, बोलेगा बच्चा अब क्या हो गया? तो कहाँ विलुप्त कर दिया? आप लोग कभी कभी नहीं विलुप्त कर देते हैं? ये क्या किया? इसको विलुप्त कर दिया। अब इसका मतलब बताइए, ए इंटरसेक्शन बी ही होता है। अगर यहाँ जीरो भी हो सकता है, कब होगा जीरो? अरे अभी अभी के लिए बताइए ना क्या है? अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या हमेशा होगा? कभी कभी। ये कभी होगा? कभी कभी होता है, तभी होगा, नहीं तो ई जब लिखा बच्चा तो एगो दौड़ के आया उधर से, सर मेरा उपाय कुछ बताइए। ए का नहीं होना, हमने कोई बात नहीं, जब ये होना इंडिपेंडेंट है तो नहीं होना भी इंडिपेंडेंट होगा। और इसका मतलब क्या हमेशा होगा? कभी कभी। ये कब होगा? एक खुशखबरी लिख देते हैं। नहीं नहीं, हाँ कभी कभी होगा, इसका मूड के ऊपर है। कुछ अच्छा देख लेगा तो उसी के बारे में सोचेगा, पढ़ाई लिखाई गया 90 आ रहा है, अगर ठीक ठाक मूड रहा तो पढ़ाई करेगा। हाँ, वो तो मूड के ऊपर है। चलिए देखिए, अब मान लिया जाए बारिश पड़ रहा है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पे टॉस हो रहा है, डिक्लेयर हो गया, ये अब मैच रद्द हो गया है, फिर भी बच्चा उसका कमेंट्री सुनेगा, शायद कुछ अजूबा हो जाए। ठीक है, बहुत बच्चा बहुत तरह का है, ये सब सोचना नहीं है। देखिए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट,
थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा, हम जैसे तैसे लिख दिए हैं। तो ए डैश एंड आल्सो इंडिपेंडेंट, नहीं समझे बात को? मतलब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है ना तो उसका नहीं होना भी इंडिपेंडेंट होगा। ये खुशखबरी सुन लिया आप, लिख लीजिए। ये गुना वाला गुण कभी कभी का है। तीन गो वर्ड जो सीख लेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट। अब पहली बात, पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो पहले से प्रोबेबिलिटी पे नहीं है तो यूट्यूब पे हम डाल दिए, उसको देख के लीजिएगा, तब ये इसका कहानी पूरे समझ में आपको लगेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वो कहानी सुन लेना है पहले, तब ये वाला कहानी ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। अब मेन चीज बता रहे हैं, उस पर ध्यान से देखिएगा। हो गया यहाँ तक? चलिए, कभी कभी वाला बात है। एक खुशखबरी तो सबको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, 1 माइनस ए का नहीं होना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का नहीं होना क्या होता है, 1 माइनस चलिए होना और नहीं होना। अच्छा, एक खुशखबरी और सुनिए। ए बार का मतलब ए से, हम लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ नहीं लिखेंगे, आगे लिखें। चलिए, हो गया यहाँ तक? सुनिएगा। तो वीडियो देख के भी लिख लीजिएगा। टारगेट ऐसा होना चाहिए कि चौथे दिन सर अपने से लॉन्ग क्वेश्चन हम बना लेंगे प्रोबेबिलिटी का, उस अंदाज में पढ़िए। मरल टूटल ऐसा मत पढ़िए, किसी तरह से टाइम पास होगा तो घर जब जाएंगे तो खाना वाना खाएंगे। पढ़ाई मतलब नहीं तो आई भी मत कीजिए। हो गया? तो बच्चे का टाइम हम इतना बचाते हैं कि हम लिखने का भी टाइम दे दिए हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो अपना रिकॉर्ड होगा, इसके बाद अपना आप रिवीजन के कुछ भी कीजिए। पहले क्या था, लिखने का टाइम हम नहीं देते थे। हो गया? चलिए, अब मेन चीज है, देखिए इसको समझने में आपको दिक्कत होगा। अगर आप 11 में नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा, फिर भी हम कोशिश करेंगे काम भर आपको हम सिखा दें। ये क्या लिखा हुआ है, वेन डायग्राम। प्रोबेबिलिटी में भी कुछ फॉर्मूला होता है। अब बच्चे को फॉर्मूला याद भी कर लेगा ना, इतना सारा फॉर्मूला होता है कि वो समझ में नहीं आएगा। उसको फॉर्मूला आप डिराइव कर पाइए, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए। इसमें कुछ बात आप समझिएगा। क्या क्या बात समझिएगा? सबसे पहले देखिए, एगो बक्सा बना लीजिएगा। इस पूरे बक्से का एस बोलते हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। अरे टोटल बाय टोटल 1 ही होगा ना। इस पूरे बक्से की प्रोबेबिलिटी हमेशा, इस बक्से में अब कुछ कुछ होगा। क्या होगा देखिए, अभी देखिए, एगो ऐसा वाला होगा, एगो और कोई कलर बताइए। चलिए, इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसका नाम बी। अब ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं ये वाला गोला, पीला वाला जो दिख रहा है, पूरा गोला को ध्यान से देखिए, उसको बोलते हैं ए। ये पूरा गोला को क्या बोलेंगे, ए। अब हमको अब इतना बता दीजिए, इसको क्या बोलेंगे? चले बोलिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, नाम पहले सुन लीजिए, नाम इसका नाम है वनली ए। फिर से बोले, इसका नाम क्या है? वनली ए। अरे सर, ए और वनली ए में अंतर है। ए कौन हुआ? ए कौन हुआ? पूरा गोला, पूरा गोला ए हुआ। ये क्या हुआ? वनली ए। अच्छा सर, अब बताइए इसका मतलब बताइए सर। इसका मतलब इसका ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब या ए एंड बी। क्या? फिर से बोलिए, ए एंड, कोई दिक्कत? नाम याद नहीं रखिएगा, कहानी खत्म।
नाम याद हुआ? यस सर। वो बोला। अरे दो गो भाई है, दो भाई है तो एक कॉमन जगह है जहाँ पे दोनों आ सकता है, ए भी और। अच्छा ये वाला एरिया बताइए, ये वाला। वाह, इसको क्या बोलेंगे? ओनली। अब मेरे स्टाइल में बोलिएगा। आपसे हम पूछेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बताइए फॉर्मूला। चलिए और पूछते हैं, हटाते हैं। चलिए हटा दिए। सुनिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, चलिए बताइए। सुनिए पूरा का नाम क्या है? ए। और उसमें से किसको हटा दिए? पी ए माइनस, कोई दिक्कत? बन गया वो फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ओनली बी बताइए। पी बी माइनस, कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? फॉर्मूला बन रहा है, खाली फॉर्मूले जा रहा है ये। फॉर्मूला बनाने के लिए सुनिए, बी किसका नाम है? उजला वाला जो पूरा गोला है उसका नाम क्या है? बी। उसमें से ये वाला पार्ट आप क्या किए? ये पिज्जा है। पिज्जा ऐसे ही होता है ना जी? पिज्जा नहीं खाए हैं? पिज्जा ऐसे ही होता है ना स्पेलिंग? खाने के लिए आप बैठे, कोई दोस्त आ गया, अब क्या कीजिएगा? बेचारे को हल्का सा काट के इधर से चिक, अरे सही से तभी कटेगा जब सामने वाला अब छोड़िए, ऐसे ही कटता है। सही कट कौन? अरे ले ना ले, अब क्या कीजिएगा? अब वहां तो अपना भी इमेज बच, मतलब अंतिम दम तक चल रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? चलिए देखिए, ये फॉर्मूला समझ गए? अब सुनिए, हम लिखना चाहते हैं पूरा फॉर्मूला। पूरा फॉर्मूला मतलब पूरा का मतलब क्या? पी, बोलिए पी ए यूनियन, पी ए यूनियन बी का मतलब हुआ ये सब पार्ट। लिखिए थोड़ा सा, पहले इसको लिखिएगा ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों को एक साथ लिखिएगा तो आपको ये मिलेगा। पहला बोलिए, ये पहला कौन है? पी, हो गया। ये क्या लिखे? पहला। दूसरा बताइए। ये दूसरा। तीसरा बोलिए। कटा। फॉर्मूला बोलिए। पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। देखिए तो कभी नहीं भूलिएगा। देखिए इस पूरे को लिखने का स्टाइल ऐसे है, 1 प्लस, यही लिखिएगा ना। 1 के बदले ये 1 जो है ना, ओनली ए है। ये बोलिए कॉमन, ओनली बी। सुनिए इसको ऐसे भी लिखा जाता है, पी ए और बी, इसी को बोला जाता है पी एटलीस्ट ए और, जल्दी से लिखिए। सुनिए, ए यूनियन बी का नाम हुआ ये सब। क्या हुआ ये सब? ए यूनियन बी के अलावा आप क्या लिख सकते हैं? पी ए और पी। वेन डायग्राम से समझ गए कहानी कैसे चल रहा है?
कोई भी फॉर्मूला को इसी से प्रूव कर सकते हैं। पूरे बक्से की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। सबसे ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला। ए इंटरसेक्शन भी वो गुना कर दें क्या? यस सर। कर दें? हमेशा पढ़ाई कीजिएगा। नो सर। गुना कब करते हैं? गुना कब करते हैं? कभी कभी, कभी कभी ना। गुना मत कीजिएगा, जब तक मन ना हो तब तक पढ़ाई मत कीजिएगा। थोड़ा सा एक बार जोर लगाइएगा ना तो एक बेहतरीन चीज़ और सिखा देंगे। तब कुछ हद तक थ्योरी वाला पार्ट आपका 50% इतना पढ़ लिए ना, इसे ऑब्जेक्टिव बनने लगेगा। एक चीज़ और लेकिन आपको सीखना है, उसको सीख लीजिएगा तो काम बन जाएगा आपका। लिख लिए हैं? चलिए आगे बढ़ें। हाँ? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये हमेशा सही होता है। पी ए यूनियन बी बराबर ये है, ये हमेशा सही होगा। नहीं समझे बात को? ये 100% सही है। ये क्या है? चलिए आगे बढ़िए, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सुनिए। ये बक्सा बना लिए, इसमें ए को बनाते हैं ए, थोड़ा बढ़िया से बना लेते हैं, है ना? इसमें अच्छा वाला बनेगा, आपको भी लगेगा कि सर कुछ मेहनत किए हैं। चलिए अब ठीक बना ना? इसको बोलेंगे ए और इसको बोलेंगे, आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कितना? अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होता है? ए बार इंटरसेक्शन, चलिए बताइए इसका मतलब क्या हुआ? ए बार का मतलब, ए बार का मतलब ए से बाहर, बाहर, बार का मतलब, बार का मतलब इंटरसेक्शन बी से, और फिर दोनों का कॉमन। तो जल्दी से बताइए ए से बाहर कौन सा एरिया है? जल्दी से, ए से बाहर कौन सा एरिया है? ए से बाहर, ए से बाहर कौन सा एरिया है? जल्दी बताइएगा, ए से बाहर कौन सा एरिया है? जल्दी से बताइए। ए से बाहर, ए से बाहर, ए से बाहर, बोलिए बोलिए बोलिए, ए से बाहर, ए से बाहर हो गया? अरे ए से बाहर नहीं हुआ, ए बार का मतलब ए से। अब बोलिए बी बार का मतलब, बी से, बी से, रुकेगा रुकेगा, ऐसे ना, देखते जाइएगा। देखते हैं आप लोग का आईक्यू लेवल सही है कि ना। बोलिए बी से कौन ऐसा एरिया है जहां दोनों है कॉमन? बोलिए आप ये बताइए कि ये उजला वाला ये कौन कलर है? हमको नहीं पता कौन कलर है जी। ब्लू, ब्लू है, सबको ब्लू बोलते हैं। चलिए व्हाइट और ब्लू कहाँ एक साथ है? सुनिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पे सिर्फ ब्लू है, अरे यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है सर, और यहाँ पे सिर्फ व्हाइट है। मतलब इससे बाहर, इससे, सुनिए, अब पूरे बक्से का प्रोबेबिलिटी कितना? अरे सर तो लिखिए ना 1, 1 में घटा दीजिए ए यूनियन बी को, नया फॉर्मूला बन के तैयार। नहीं समझे बात को? अब काम क्या किए, इस पूरे का प्रोबेबिलिटी कितना हटा किसको दिए? इसको कहते क्या है? अरे अभी तो देखे अंदर वाले को,
1 2 3, ये तीनों को क्या बोलते हैं? ए यूनियन। आपने काम क्या किया? 1 में से उसको हटा दिया, इसको उधर भेजिए, इसको इधर भेजिए। चलिए नया फॉर्मूला बन गया, पी ए यूनियन बी। बताइए जल्दी से। 1 माइनस कितना? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला, फिर से बोलिए। ए का नहीं होना इंटरसेक्शन बराबर। ये फॉर्मूला 100% सही है, हमेशा सही है। नहीं समझे बात को? ये फॉर्मूला हमेशा, ये फॉर्मूला भी हमेशा। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। वेन डायग्राम मजेदार है, नहीं समझे तो फिर से समझा देते हैं। ए बार का मतलब ए से, बी बार का मतलब बी से, और दोनों कॉमन। तो दोनों कॉमन एरिया देखिए सब है, बस ये वाला नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंदर वाले को क्या बोलते हैं? तो पूरे में से इसको हटा दीजिए, पूरे में से उसको सीधा बोलिए 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसमें कोई किंतु परंतु है तो बताइए, सीख गए? और नहीं सीखे तो बचा कुचा कसर क्वेश्चन में पूरा हो जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन तो बना के दे ही देगा आपको। बहुत कष्ट है ना जी। सब ठीक है ना? चेहरा बदल गया है तुम्हारा, पहले बड़ा अच्छा लगता था। यहाँ नहीं आने के बाद चेहरा बदल जाता है, यहाँ रहता है तो सबका मन कंट्रोल रहता है। क्या जी? 11 में बड़ा मासूम चेहरा था तुम्हारा, 12 में भी ठीक ही रहा, लेकिन अब देखते हैं ना चेहरा अच्छा है उसका। ऐसा अभी वो एग्जाम के प्रेशर में जी रहा है, सोच रहा है सोता होगा तो फिजिक्स जगाता होगा, केमिस्ट्री जगाता होगा, बहुत टेंशन में जी रहा है। उसे चेहरे से लग रहा है रात भर सोया नहीं है बेचारा। बस अंतिम देखिए, चलिए अब की बार बोलिए। इसको पढ़ेंगे क्या पहले ये बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखिए इसका मतलब होता है बी हो चुका है तो ए का चांस निकालिए। बी हो चुका है तो ए का चांस बताइए। हाँ, इसका मतलब ए का चांस बताइए। अरे दोनों में आपको ए का चांस ही बताना है, लेकिन इसमें हो चुका है तब बताना है, इसमें सिर्फ बताना है। तो देखिए पी ए बाई बी, इसका ये होता है पी ए इंटरसेक्शन, और नीचे में कौन है? याद रखिएगा बस। अच्छा एक और बताइए, पी बी बाई ए, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब क्या हो जाएगा? बच्चा बोलेगा नहीं सर बी इंटरसेक्शन है। अरे एक ही बात है, एक ही बात है। नीचे बोलिए, चलिए लिखे, जल्दी जल्दी लिखे। तो ये 100% सही है, हमेशा सही। ये भी 100% सही है। प्रोबेबिलिटी के बाद आप लोग को रिलेशन फंक्शन करवा देंगे, ठीक है? उसे पूछता नहीं है उससे क्वेश्चन, फिर भी करवा देंगे। हो गया? अब सुनिए सुनिए, अब कभी कभी का बात कर लेते हैं। कभी कभी का बात में हम पहला कंडीशन देते हैं आपके लिए, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। हम बोल रहे हैं, अब ध्यान से बोलिए, ए और बी क्या है?
सुनिए, पहले बात तो आप फॉर्मूला लिखिए। क्या होगा फॉर्मूला, बोलिए। याद कैसे रखा जाए सर? अरे जो नीचे है वो, अब सुनिएगा सुनिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये कभी कभी पढ़ता है, तो क्या अब ये गुना होगा? यहां भी गुना होता? ये कभी कभी गुना होता है, अब होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि दोनों, नीचे बोलिए, इधर बोलिए, इधर बोलिए। अरे सर ये तो अजूबा हो गया, कट गया ये तो। अब बोलिए, पी ए बाई बी बराबर, सुन लीजिए राम कहानी यहाँ पे, अगर पी ए बाई बी और पी ए अगर बराबर है तो आप बोल सकते हैं कि ए और बी, सुनिए, पी ए बाई बी 4/5 आया, अब पी ए भी 4/, तो ए और बी कैसा इवेंट है? ये गुना हमेशा होगा? कभी कभी। ये गुना हमेशा, चलिए लिखिए इसको। इससे, इतना भर से दो चीज क्लियर हो गया, ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स। मैं तो बोले अभी हम दिखाते हैं, ये 2 गो अब कहीं नहीं जाएगा, और एक गो अब अगले क्लास में सिखाएंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उससे 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और तीसरा दिन जितना PYQ है सब। ये कभी कभी होता है जी, ये कब होता है? कभी कभी। कब कभी कभी? तो अच्छा देर चल गया। इसीलिए हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्या जी? बच्चा लोग अभी से भी मेहनत करेगा तो 90 पार हो जाएगा। लेकिन मेन बात है मोटिवेशन 15 सेकंड वाला है ना, यहाँ से निकलेगा फिर देह हाथ झाड़ के सही हो जाएगा। तो सर का काम है बोलना, बोलने दीजिए, वो तो हम वही करेंगे। कौन मन को मारना कोई नहीं चाहता है। अरे मन को मार लीजिएगा ना तो टीचर, जो टीचर आपसे बात नहीं करता था वो सब आपको बगल में बुलाएगा और आपके बारे में तारीफ से अच्छा बात बोला, अरे ये तो हीरा था, इसको हम लोग पहचान नहीं पाए। वो सब टीचर स्टेटस लगाएगा आपका, जो टीचर अभी आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर आपको डाउट नहीं बता रहा है। अपने महत्व को समझिए। आप भी हाईलाइट में रहिएगा, खाली बैनर में आप ही का फोटो रहेगा, तब अरे मात्र 50 दिन मेहनत करना है। क्या चीज? माला पहनाएगा, आपको फोन करेगा कि आप कब आ रहे हैं। नहीं समझे बात को? मतलब किस दिन में आना है नहीं, कौन डेट में आप फ्री है उस डेट में आइए, आपके लिए सम्मान समारोह रखा गया है, ठीक है? नहीं, हम भी उसी में फोन करेंगे, ऐसा बता। हम भी नहीं बोलेंगे कब आएगा, ये डेट को आना है तो आना है। वो सब टीचर बोले हम तो इसी डेट को आना है तो आइए, नहीं आए तो जाइए, कोई जरूरत नहीं। एक लड़की देखिए मधेपुरा से पिछले बार आई थी अपनी मम्मी के साथ, नहीं आई थी? तो एक बार उसको किसी को हम बोल देंगे कि आना है मतलब आना है, वो आएगा। नहीं आया तो समझिए सही चेला नहीं है, ठीक है? चले बोलिए। आप ये बताइए, आपको हम क्या बताएं? देखिए मन की चाहत क्या है? बोलिए इवन प्राइम क्या है? इवन प्राइम कितना होता है? तो मन की चाहत कितना हुआ? एक ही ना? अच्छा, पेयर ऑफ डाइस अगर आप फेंकिएगा 36 होता है। कितना होता है? आंसर कितना? देखिए हम क्वेश्चन आज नहीं करवाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चन का सेट जो हम आप लोग के लाए थे वो शायद नहीं है। वैसे ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अभी देखिए, अभी बताए हैं। बोलिए तो क्या है? बोले बोले पी ए का नहीं होना, अब बी का, बोलिए। अब बच्चा टेंशन में, सर ए यूनियन बी तो है ये नहीं है, ले। अब ए यूनियन बी निकालने के लिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये क्वेश्चन सब 2 नंबर का है। इसी में देखिए क्या पूछा है, वो क्या पूछा है?
देखिए क्या कहते हो, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है, और क्या दिया है, आपसे क्या पूछा है। अब बोलेगा बच्चा, क्या बोलेगा पता है क्या, कि सर इसका फॉर्मूला हमको पता नहीं है। नहीं समझे बात को, इसका फॉर्मूला किसी को पता है क्या। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए, सुनिएगा सुनिए, इसका मतलब क्या, अरे कल से क्वेश्चन कल से करवाएंगे, अभी बस ऐसे हम दिखा रहे हैं, ऐसे बना दिए। चलिए बोलिए इसका मतलब, ए के बाहर, बाहर मतलब, सुनिए सुनिए, ए के बाहर, हो गया ए के बाहर। इसका मतलब बी के, बोले बोले बी के अंदर ना, बी के अंदर, बी के अंदर, ये बी के अंदर, और अच्छे से समझिए, बी के अंदर, ओनली बी हो जाएगा। रुके रुके ना, बी के अंदर। आप खुद बताइए इसका मतलब क्या होगा। ओनली बी। आपको नहीं लग रहा ये वाला पार्ट, इसका नाम क्या है, ओनली, ओनली बी होता क्या है, पी बी पी बी माइनस माइनस, याद करने का चीज है ये सब, सब यहीं बन जाएगा। पी भी खोजिए तो निकाल लेंगे इससे, अरे इससे नहीं निकाल लीजिएगा, किससे, ये दोनों से। आपको दिया हुआ क्या है, पी ए का नहीं होना कितना दिया हुआ है, तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का होना किससे निकालिएगा, पी ए मिल गया। आप नहीं जानते हैं पी ए यही होता है ना। वैसे कल हम अच्छे से क्वेश्चन करवा देंगे, आज हो गया। बोलिए ये वाला कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे, ये वाला कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे, पी ए कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे, ये निकल जाएगा। तो पी बी को उठा के यहाँ पे, और ए इंटरसेक्शन बी तो दिया हुआ है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि खराब क्वेश्चन है। तो कल हम क्वेश्चन वाला सेशन करेंगे, आज क्वेश्चन भी नहीं था।